हाय देयर डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही फ़नी सी पोएम जो एक इंसेक्ट पर बेस्ड है, वो कैसा इंसेक्ट है वो तो जब हम आगे पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। और ये इस पोएम का जो जो टाइटल है, इसे आप दो तीन प्रकार से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। जैसे ट्रायंठी वनठी गोंगलोप भी कह सकते हो, या ट्रायंठी वनठाई गोंगलोप भी कह सकते हो, या ट्रियांठी वनठाई गोंगलोप भी कह सकते हो। मतलब दो तीन चार के प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो। ये जो डब्ल्यू वन ठी आई है, इसको वनठी वनठाई इस प्रकार से आप यू कैन प्रोनाउंस। इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी कुछ पोइट्री वगैरह कर लेते हो, लिख लेते हो, खासकर इस पोएम को पढ़ने के बाद टूटे फूटे वर्ड्स में या कुछ भी, क्योंकि स्टूडेंट्स आर क्रिएटिव बाय द नेचर, कुदरत की देन है, बाय गॉड गिफ्ट। तो आप उसे हमारे पास भेजिए। हमारे जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अस, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। कैसे आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में या ईमेल के जरिए, आप व्हाट्सएप नंबर भी यूज़ करके हमें भेज सकते हैं। और इस पोएम को पढ़ने के बाद अगर आप कोई, मैं बाद में बताऊंगा, कोई प्रोजेक्ट दूंगा, आप उस पर वर्क करके और अच्छा सा आप हमें भेज सकते हो। तो हम उसे अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी पोस्ट करेंगे और आप भी देखेंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ते हैं। चूँकि फ़नी पोएम है तो फ़नी कन्वर्सेशन भी यहाँ दिया गया है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे वॉट आप WHAT वॉट, WATT वॉट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। वो वॉट का मतलब क्या समझता है, तुम्हारा नाम क्या है, बोलता मेरा नाम वॉट है, तो सोचता वॉट माने वॉट, व्हाट्स योर नेम। इस प्रकार से फ़नी कन्वर्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे चूँकि मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या कभी आप इतना हंसी आई आपको कि आंख से आंसू आ जाए, यानी सो मच दैट इट मेड यू क्राई? या कभी आपने कोई ऐसी फ़नी एक्टिविटी की है जिसने आपको फेमस बना दिया हो? क्या आपको फ़नी थिंग्स नॉर्मल लगती है? ये सब आपके डिस्कशन के लिए है। यहाँ पे लिखा गया कि विच ऑफ अस हैज़ नॉट फेल्ट दैट द करेक्टर वी आर रीडिंग इन द प्रिंटेड पेज। मान लीजिए कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं आप, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने का जो इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, जो प्रभाव आप पे पड़ता है, जो फीलिंग्स आपके मन में बनती है, उसके हिसाब से यहाँ लिखा गया कि मोर देन दैट द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड अस। हमें लगता है जो कुछ हम प्रिंटेड पेज में, प्रिंटेड वर्ड्स में पढ़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर इतना असर करता है कि हमारे बगल में कोई खड़ा हुआ उससे भी ज़्यादा रियल लगता है। कभी कभी हम लोग ना पढ़ते पढ़ते अगर बहुत इंटरेस्टिंग है तो खो जाते हैं, हमें होश भी नहीं रहता कि हमारे आसपास कौन है। हमको कोई बुला भी रहा है तो पता चलता है हम इतने मशगूल हैं कि आगे कहना पड़ता है, इतने बिजी हो हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा हम तुमको बुला रहे हैं। और वैसे भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो, है ना, जैसे कोई स्टोरी वगैरह, कोई नॉवल वगैरह, तो हमारे दिलो दिमाग में उसकी इमेजिनेशंस बननी शुरू हो जाती है। एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है जो हमें रियल सा लगता है। तो वो हमारा अपना होता है, वी क्रिएट दैट थ्रू आवर इमेजिनेशन। तो ज़्यादा रियल सा लगता है क्योंकि हमारे एकदम हमेशा करीब रहता है। कोई पर्सन है वो तो हमसे दूर भी हो सकता है, बट वो हमारी इमेजिनेशन हमेशा हमारे पास रहती है। सो वी आर द ओनर्स ऑफ इमेजिनेशंस, दैट इज़ वाई ये यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको समझा दिया। सीधे चलते हैं पोएम पर। और मैं कैमरे से गायब भी होता हूँ क्योंकि मैं बराबर कैमरे के सामने नहीं रह सकता। और देखो, याद रखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसका स्टडी मटेरियल हमारी वेबसाइट पर है और उस वेबसाइट पर विजिट करके आप इसके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं वहाँ मज़ा नहीं आता, आप सर वीडियो में उसको थोड़ा सा दिखा दिया करिए, समझा दिया करिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जो भी एक्सरसाइजेज उनका वीडियो भी बना दूंगा, है ना। आप हमें इंटरेस्ट डेवलप कराइए हमारे अंदर, हम करेंगे उसको। सो लेट्स एंटर इनटू द पोएम। इस पोएम को लिखा है क्लैरेंस माइकल जेम्स स्टैनिस्लास। देखिए, जो मिस्टर माइकल, इनका यहाँ शॉर्ट नेम भी दिया गया है, CJ डेनिस। तो ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, लेकिन उन्होंने चिल्ड्रन के लिखा है। अ बुक फॉर किड्स के नाम से जो उनकी बुक है जिसमें उन्होंने पोएम्स फॉर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, उसी में से ये पोएम ली गई है, ट्रायंठी वेंठी गोगोलॉग। यहाँ इनकी एक बुक का नाम भी दिया गया है, द सॉन्ग्स ऑफ सेंटिमेंटल ब्लॉक। हालांकि इन्हें वो बुक देनी चाहिए थी, उनका वो वर्क दिखाना चाहिए था जहाँ से पोएम ली गई है। एनीवे, यह ऑस्ट्रेलियन पोएट थे। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी, पढ़ लीजिए। हम सीधा पोएम पर आते हैं। देयर इज़ अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाई। देखिए, ऑफन का तो मतलब ये होता है कि अक्सर जो चीज़ होती रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑफन, है ना। जो चीज़ कभी कभार होती उसे हम कहते हैं सेल्डम, अकेजनल। तो ये दोनों मैंने अपोजिट भी। स्पाई मतलब होता है कि वैसे तो छुप कर नज़र रखना, थोड़ा जासूसी टाइप की, लोगों को पता ना चले और आप उन पर नज़र रख रहे हो। लेकिन हमें कोई चीज़ कोने अतरे में छुपे कहीं नज़र आ जाती है तो उसको भी हम एक प्रकार से स्पाई करते हैं। क्लियर नहीं है, वी आर नॉट अवेयर कि हाँ वो चीज़ हमें मिलेगी। तो हम लोग अक्सर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमको नज़र आ जाते हैं तो कहते हैं रो 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 वो देखो, तो लाइक दैट। तो ये जो है ना, ये वेरी फनी इंसेक्ट है, बहुत ही फनी। फनी का मतलब होता है कि समथिंग अनयूजुअल,
जो हंसी भी उत्पन्न कर रहे हैं और आपको लगे क्या बड़ा अजीब सा, फनी लाइक दैट। जैसे जोकर होता है, आपको फनी लगता है, तो क्या वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह उसने कपड़े पहने हुए होते हैं? नहीं। एंड इट इज़ नॉट क्वाइट ए स्पाइडर। देखिए, देर इज़ अ वेरी फनी इंसेक्ट, एक बहुत ही फनी इंसेक्ट है, बड़ा अजीब सा इंसेक्ट है, और जिसे आप अक्सर नहीं देख पाते होंगे, छुपा रहता है। एंड इट इज़ नॉट क्वाइट ए स्पाइडर। अब वो बता रहा है, शुरुआत कर रहा है मतलब निगेशन से, कि वो कैसा नहीं है। शुरू में ये नहीं बता रहा कैसा है, कैसा नहीं है। वो इंसेक्ट जो है वो ना तो एक स्पाइडर की तरह है, नॉट क्वाइट स्पाइडर, क्वाइट मतलब बिल्कुल उसी तरह से, ना तो स्पाइडर की तरह से पूरी तरह है, नॉट क्वाइट अ फ्लाई। क्वाइट मतलब फिर यहाँ पे बिल्कुल फ्लाई की तरह भी नहीं है, स्पाइडर की तरह भी नहीं है, फ्लाई की तरह भी नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक अ बीटल। हाँ, बीटल की तरह है। तो बीटल आपने ज़रूर देखे होंगे, मैं यहाँ पे इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ इस कीड़े की। एंड अ लिटिल लाइक अ बी। तो वो कहता है कि भाई पूरी तरह स्पाइडर नहीं है, पूरी तरह फ्लाई भी नहीं है, या आप कह सकते हो बिल्कुल स्पाइडर भी नहीं है, बिल्कुल फ्लाई भी नहीं है, बल्कि वो एक बीटल की तरह से है और थोड़ा थोड़ा बी जैसा दिखता है। दोनों का मिश्रण है, वो फनी इंसेक्ट है। तो है ना फनी, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इट हैज़ द बोथ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटल एंड बी। अब देखिए, मधुमक्खी उड़ती है ना, अब बीटल अक्सर सरफेस पे चलता है, बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब। देखिए, ग्रब जो है ना, वो वैसे यहाँ मीनिंग वगैरह दिए गए हैं ग्रब वगैरह के। कोई भी इंसेक्ट है तो उसकी जो शुरुआत की स्टेज होती है, खासकर जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई का जो ग्रब होता है, जिसे हम लार्वा कहते हैं, उसे कैटरपिलर कहते हैं। अगर आप चाहें तो जो बटरफ्लाई उड़ती है ना, वास्तव में वो बटरफ्लाई उस रूप में नहीं होती है, शुरू में वो इंसेक्ट के रूप में होती है, और लार्वा तो बहुत ही छोटा, मतलब जस्ट आफ्टर बर्थ की सिचुएशन होती है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 5, तो हम कुछ बच्चे जो है वो मदार का या धतूर का पेड़ होता है, उसके पत्तों पर वो कीड़े ऐसे चलते 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 चलते, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम लोग ले आते थे, वो पत्तों को खाता रहता था, फिर हम उसे किसी ऐसी जगह रख देते जहाँ उसको सांस भी मिले पर बाहर ना जा पाए। तो अक्सर उसको हम लोग अपने डेस्क पे भी रख देते थे, स्कूल में भी लेके आते थे साथ में। तो बाद में फिर ये कीड़ा बड़ा होता है, हल्का हल्का, पहले हरा टाइप का होता है, फिर बड़ा होता है, फिर अपने कोकून बनाता है, मतलब एक चारों तरफ एक घेरा सा बना लेता है महीन महीन रेशों का, और उसके बाद उसके अंदर बंद हो जाता है। फिर उसके जब बाहर निकलता है तो पंख आते हैं और फिर तितली बन के उड़ता है। तो मैंने आपको बताया बटरफ्लाई का लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। तो और बहुत ही वो कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक ए बीटल एंड लिटिल लाइक ए बी, बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब। वूली का मतलब हो गया, जैसे आपका स्वेटर है, तो आप अपने स्वेटर को छूते तो ऊन बड़ा ही रोआदार, बड़ा स्पंजी टाइप का लगता है, बड़ा सॉफ्ट लगता है, लाइक वो फील। तो ग्रब, वो जो लार्वा है ना, वो यानी ग्रब, वो ऐसी नज़र आता है, मतलब ऐसा ही फील होता है। और वो पूरी तरह वूली ग्रब भी नहीं है कि आप उसे छुओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। और वो पेड़ पर भी चढ़ता है, क्लाइम्स अपॉन अ ट्री। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वो तरह तरह के उसके बारे में बता रहे हैं कि आप इमेजिन करो कौन सा इंसेक्ट हो सकता है। इट्स नेम इज़ क्वाइट अ हार्ड वन। नाम इसका कठिन है, बट यू विल लर्न इट सून। लेकिन बड़ी जल्दी सीख जाओगे। कॉन्फिडेंस पोएट के अंदर है कि मैं सिखा ले जाऊँगा। आई होप, मुझे आशा है, मतलब मुझे आशा है कि आप जल्दी सीख जाओगे। मूर्ख हो तो भाई बात दूसरी है। ऑल आर इंटेलिजेंट, कोई मूर्ख नहीं होता। सो ट्राई, कोशिश करो। ट्राई ट्राई एंटी वन टाई, ट्राई एंटी वन टाई गोंगोला। अभी देखिए फनी पोएम है कि नहीं, वो आपको उसका नाम याद दिला रहा है, और पूरी पोएम में वो जगह जगह आपको उसको कैसे बोलना है वो आपको सिखाता ही रहता है पोएट। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। इट लिव्स ऑन वीड्स। अब वो खाता क्या है, उसका जो अपीयरेंस है वो तो बता दिया गया। वो वीड्स खाता है। देखिए, वीड्स जो होते हैं ना, जो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स के बीच में, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। मैं आपको इनका मीनिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जो मैं आपको दिखाना थोड़ा भूल गया था। चलिए कोई बात नहीं, 2 ही मीनिंग मिस हुए हैं अभी। यहाँ मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिखा जिससे आपको समझ में आए, और ये आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो वीड्स हो गए जो अनवांटेड प्लांट ग्रोथ होती है। जैसे आपने बथुआ का साग सुना होगा, घर में कभी आता होगा, बनता होगा ठंडी के मौसम में, जब गेहूं की फसल के बीच में उगाता है, तो उसे उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, मतलब अनवांटेड चीज़ है वो, वीड हो गई। इट लिव्स ऑन वीड्स, ये वीड्स पर जीवित रहता है, मतलब जो मेन प्लांट्स के साथ साथ जो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, उगाते हैं, इनको उखाड़ के फेंक देते हैं किसान वगैरह, उन पर, और लीव्स पत्तियों को खाता है। एंड हैज़ अ फनी फेस, उसका फेस बड़ा फनी है, बड़ा अजीब टाइप का, बड़ा यूनिक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, फनी फेस, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, एक्वर्ड, अजीब सा चेहरा है इसका।
इट्स एपेटाइट इज़ हार्टी। देखिए एपेटाइट का मतलब होता है आपकी भूख जो होती है ना, वही है एपेटाइट। अब वो आपके शरीर के जो आप भोजन करते हो उसकी भी हो सकती है, या आप कुछ जीवन में करना चाहते हो, है ना, उसकी भी भूख हो सकती है। हार्टी का मतलब वैसे तो होता है जिंदा दिल, खुश, मतलब हमेशा तरोताज़ा रहने वाला और खुश मिजाज और दिल का भरपूर व्यक्ति, जिंदा दिल इंसान। और हार्टी का मतलब ये भी होता है कि जिसका दिल बहुत अच्छा हो और खूब भरपूर, मतलब कुछ भी हो पूरे दिल से व्यक्ति जो करता है वो हार्टी हो गया। पर यहाँ पर एपिटाइट को हार्टी बताया गया, इसका मतलब ये है कि खूब जमकर खाने वाला कीड़ा है भाई ये, खूब अच्छी खासी भूख लगती है, खूब खाता पीता रहता है। एंड इट्स मैनर्स अ डिस्ग्रेस। देखिए एपिटाइट तो उसका अच्छा है, खूब खाता पीता है, वीट्स लीव्स वगैरह खाता रहता है, लेकिन मैनर्स जो है ना, उसकी जो आदतें हैं ना, एक डिस्ग्रेस है ना। देखिए डिस्ग्रेस का मीनिंग मैंने दिया है, यहाँ पे हार्टी का भी मीनिंग है गुड रिक्वायरिंग प्लेंटी ऑफ फूड, जिंदा दिलों खुलकर खाने पीने वाला। देखिए शर्म और अपमान, बेइज्जती, आपको कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी काम, चाहे वो आप जबान से बोली क्यों ना रहे हो, अगर वो इंसल्टिंग है दूसरे के लिए, आपको भी शर्मिंदा करता है, तो कहीं ना कहीं वो डिसग्रेसफुल होगा। और देखिए कभी कभी जो टीचर्स होते हैं वो भी कह देते हैं बच्चों पर गुस्सा होकर, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया क्या? यानी आपकी एक्टिविटी, आपके एक्शंस, आपके मैनर की वजह से इसका असर आपके पेरेंट्स तक जाता है। इसलिए डोंट कमिट एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिसग्रेस अपॉन योर सेल्फ, बिकॉज डिसग्रेस सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपके परिवार की भी हो सकती है। अब बताइए कहीं फॉरेनर्स आए हुए हैं, आप ताजमहल घूमने गए हुए हैं, अगर हम फॉरेनर से बदतमीजी करेंगे या उनको मतलब आप चिढ़ाएंगे या वो हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो जब वो हमारे देश से अपने देश में जाएंगे तो हमारे पूरे देश की बदनामी करेंगे, नहीं वहाँ के लोग ऐसे हैं। तो डिसग्रेस डज नॉट इम्पैक्ट यू ओनली, इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट, ब्रॉडर इम्पैक्ट, परिवार पे, समाज पे, देश पर इसका असर पड़ता है। तो भाई आपके मैनर्स ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके कौन से मैनर्स खराब है तो उनको सुधार लीजिए। वेन यू फर्स्ट कम अपॉन इट, देखिए कम अपॉन इट का मतलब, कम अपॉन का मतलब होता है कि भाई आप चल रहे हो किसी से, ऐसे मिल जाना है, कोई प्लानिंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड कम अपॉन। मीनिंग देख लीजिए, टू मीट और फाइंड बाई चांस, मतलब अचानक मुलाकात हो जाना। वेन यू फर्स्ट कम अपॉन इट, जब पहली बार आपकी उससे मुलाकात होगी, पहली बात तो आपको तो पता है नहीं कि आप उस फनी इंसेक्ट को देखने जा रहे हैं, अचानक आपकी नज़र पड़ेगी, दैट इज यू विल स्पाई इट, इट विल गिव यू क्वाइट स्केयर, स्केयर मतलब होता है डरा देना। और क्वाइट का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा ही होगा कि आप घबरा जाओगे उसको देखकर। फनी है ना, बड़ा अजीब सा है। हाँ उसके बाद हो सकता है आप हंसें और अपने दोस्तों को अरे अरे देख 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 बड़ा फनी फनी सा इंसेक्ट है। बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन, लुक फॉर मतलब होता है तलाशना, जब आप अब इसका मतलब यह है कि भाई छोटा सा कीड़ा है, फिर यहाँ भाग उग जाएगा, फिर आप उसे ढूंढोगे कि दोबारा कभी मिल जाए, यू फाइंड इट इज़ नॉट देयर, तो आपको वहाँ नज़र नहीं आएगा, मतलब आपने देखा उसको, थोड़ी सी निगाह यहाँ वहाँ हुई, गायब। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बहुत छोटा है वो, और वो एक प्रकार से यहाँ वहाँ तुरंत गायब भी हो जाता है, भाग जाता है। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली, और अगर आप उसे प्यार से नहीं बुलाओगे ना, कॉल इट का मतलब भाई उसे बुलाना, और सॉफ्टली मतलब होता कि भाई गुस्से में नहीं, तेज़ आवाज़ में नहीं, बहुत ही हल्की आवाज़ में जब तक नहीं बुलाओगे, इट विल स्टे अवे एंड मूव। स्टे अवे का मतलब होता है दूर हो जाना, दूर हो जाना, यानी आपके पास नहीं आएगा बल्कि दूर भाग जाएगा। तो भाई ऐसा ही तो होता है, यहाँ तक कि अगर आप कहीं चल रहे हो, छोटे छोटे इंसेक्ट तो आपकी आवाज़ पैरों की आवाज़ भी पहचान लेते हैं, अगर कहीं वो आवाज़ वगैरह कर रहे हैं तो चुप हो जाते हैं। देखिए मोप है, मोप का मीनिंग हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रप का दिखा है, लार्वा ऑफ एन इंसेक्ट, मोप टू फील अनहैप्पी, टू मूव अराउंड स्लोली एंड एमलेसली। देखिए उदास और निरुत्साह हिंदी मीनिंग हो गया, और यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर है, टू मूव अराउंड स्लोली एंड एमलेसली फीलिंग सैड एंड डिप्रेस, मतलब आप थोड़ा सा मन आपका ख़राब हो गया, आप उदास हो गए, अपसेट हो गए, और फिर आप अपने रास्ते से जहाँ पर वहाँ से कहीं और चले गए, तो थोड़ा सा मतलब सैड फील करते हुए, अनहैप्पी फील करते हुए। तो अगर आप उसे प्यार से नहीं बुलाओगे, सॉफ्टली नहीं बुलाओगे, हल्के से नहीं बुलाओगे, तो वो उदास हो जाएगा, यानी आपसे अनहैप्पी हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा, विल स्टे अवे फ्रॉम यू। बल्कि ये तो भाई इसी कीड़े के बारे में क्यों है, आप प्यार से जब तक नहीं बोलोगे कोई भी आपके पास नहीं आएगा, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। और प्यार से आप बोलिए, देखिए एनिमल्स आपके पास बिना बुलाए भी चले आएंगे, आप जाओगे आपको देखेंगे चले आएंगे। सो लव एंड अफेक्शन हैज़ पावर टू अट्रैक्ट पीपल, सो ट्राई।
अब इतना कुछ बताने के बाद कि भाई देखिए जो इंसेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसा दिखता है, और इस वाले जो स्टेंजा में इन्होंने बताया कि वो क्या खाता है, उसके मैनर्स कैसे हैं, खाने पीने में खूब है लेकिन आदतें कुछ ख़राब हैं, और अगर आप सॉफ्टली और प्रेम से उसे हल्के से नहीं बुलाएंगे, तेज़ आवाज़ में बुलाएंगे तो आपसे उदास होकर यहाँ वहाँ चला जाएगा, यानी उसे इंसल्ट फील होगा कि देखो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। सो ट्राई एंटी गोंगलोप। देखिए फिर यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं बुलाना, ये भी एक फ़नी चीज़ है यहाँ पे, है ना, कितना कि पोएम का टाइटल लिख लिख के अब देखो ऐसे बोलो, ट्राई एंटी गोंगलोप सिखा रहा है, पोएट सिखा रहा है आपको। इट ट्रेम्बल्स इफ़ यू टिकल इट। ट्रेम्बल्स का मतलब होता है कांपना। कांपना का मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी आपने अगर आपने कोई डॉगी पाला हो, या मतलब आपने कोई डॉगी पाला हो या कोई जानवर पाला हो, तो या आपके आप भैंसी क्यों ना हो, तो कभी आप अचानक उस पर हाथ रखिए तो पूरी वो बॉडी को ट्रेम्बल करती है, कपकपा देती है एक प्रकार से। या कभी मक्खी मच्छर उसके ऊपर बैठता है तो बॉडी को ऐसे हल्का सा वो ट्रेम्बल करते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है फील करने पे। इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल। देखिए टिकल का मतलब होता है थोड़ा गुदगुदा देना, है ना, गुदगुदाने से हंसी आती है। तो इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल, अगर आप उसे छुओगे हल्का सा तो उसे टिकलिंग से महसूस होगी और वो ट्रेम्बल करने लगेगा। और ट्रेड अपॉन इट्स टोज, या आप उसके और छोटा सा कीड़ा है और इसमें लिखा गया है कि देखिए ट्रेड का मतलब, ट्रेड अपॉन का मतलब होता है, मीनिंग आपको दिखा दूँ, किसी पर पैर पड़ जाना या रख उठना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो पैर पड़ जाना उसके ऊपर या पैर से कुचल जाना। और छोटे से कीड़े का यहाँ पर बताया गया है कि अंगूठे पर पड़ जाना, तो वो थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग करता है, टिकल करोगे तो, या उसके ऊपर पैर आपका पड़ जाएगा तो। इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर। मुझे लगता है उसके मैनर्स में शायद ये बात कर रहे हैं क्या, ये बहुत जल्दी उठने वाला प्राणी भाई ये नहीं है, बट इट हैज़ ए स्नॉबिश नोज। अर्ली राइजर मतलब भाई अब एक प्रकार से देखा जाए तो सुबह सुबह आप उठोगे तो नज़र नहीं आएगा, देर में सोकर उठने वाला हो। भाई देखिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बाई नेचुरल वो नेचर एक्टिविटी होती है कि वो डायurnal है कि नॉक्टर्नल है। डायurnal का मतलब जो दिन में एक्टिव रहते हैं, नॉक्टर्नल का मतलब जो रात में एक्टिव रहते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हैं, उल्लू वगैरह हैं, है ना, ये सब रात्रिचर हैं, ये लोग रात को एक्टिव हो जाते हैं। तो बाई नेचर इनका अपना अपना एक बिहेवियर होता है। तो अर्ली राइजर नहीं, देर तक सोता है, ये भी बड़ा फ़नी है कीड़ा और आदमी की तरह, है ना, आदमी बदमाश होता है, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। चलो अभी तो थोड़ा समय आया तो संडे लाओ, थोड़ा देर तक सो लें। इट इज़ नॉट अर्ली राइजर बट इट हैज़ ए स्नॉबिश नोज। हाँ, स्नॉबिश वर्ड भाई, नकचढ़ा टाइप का, है ना। ये देखिए नकचढ़ा अभिमानी मतलब जो अपने से, मतलब अपने को कुछ ज़्यादा ही समझने वाला, सुपीरियर समझने वाला, है ना। जैसे कहा जाए कि आपकी जैसे मॉनिटर हो या कोई भी किसी फील्ड में बहुत आगे हो तो वो दूसरों को समझे, ये मेरा मुकाबला करेंगे, ये फर्स्ट आके दिखाएगा, मुझसे अच्छा करके दिखाओगे, तो थोड़ा सा इस टाइप का होंगे, क्लास में मिल जाते हैं। अगर कोई इस तरह का नहीं है तो अच्छी बात है, मतलब हमेशा वो अपने को थोड़ा सा दूसरों से अलग ही मानने वाला, ऊपर मानने वाला, तो वो है। और स्नॉब यही इसी वक्त आप स्नेयर का भी मीनिंग देख लीजिए, कुछ मिलता जुलता है, बस स्नॉबिश तो हो गया थोड़ा सा अपने को अभिमानी, थोड़ा सा घमंड टाइप का, दम्भी टाइप का। स्नेयर का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी बात करें कि दूसरी का हंसी मजाक उड़ाने के मूड में, मतलब आप उसको चिढ़ा रहे हैं और उसका उपहास कर रहे हो, बड़ा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये इनमें दम है, ऐसा करके दिखाएंगे, ये हमसे मैच जीत के दिखाएंगे, ये फेल होता रहता है, कह रहा आपकी बार पास होके दिखाऊंगा, ये ठीक से ड्राइंग तो करनी आती नहीं है और कहता है ड्राइंग में पार्टिसिपेट करूंगा, बोल तो पाता नहीं ठीक से, डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो थोड़ा सा मजाक उड़ाना है, कभी हम लोग हल्का सा मुंह बना के किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, है ना, और कभी का ये इस टाइप से, तो स्नेयरिंग थोड़ा सा। तो इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट ट्रेड अपॉन इट्स नोज। इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ स्नॉबिश नोज। तो जल्दी सुबह उठता नहीं है लेकिन थोड़ा सा दम्भी टाइप का है, घमंडी टाइप का है, मतलब अकड़ू है, कुछ कह दो तो बात लग जाती है। इफ़ यू स्नेयर एट इट, अगर आप उसे थोड़ा इस तरह से देखेंगे जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हो, कुछ लोग होते हैं, है ना, अपना मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, देखते रहते हैं कि भाई ये बोल रहा है कहीं मेरा मजाक उड़ाता तो नहीं बोल रहा,
ऐसे लोग होते हैं शक्की टाइप के। इफ़ यू स्नेयर एट इट, अगर आप इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे और स्कोल्ड इट या उसको डांट दोगे, इट विल स्कटल ऑफ। स्कटल ऑफ का मतलब होता है अपने जो छोटे छोटे कदमों से चलते हुए चले जाना, इन शेम उसको शर्म आ जाती है। क्या बात है भाई, स्नॉबिस भी है और शर्मीला भी है। अगर आप उसका मजाक उड़ाओगे और या उसको डांटोगे। वैसे शेम यहाँ पता नहीं पोएट ने क्यों यूज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शर्म के मारे, मतलब वो भाई आपका मुकाबला तो कर नहीं पाएगा तो वहाँ से भाग खड़ा होगा। बट इट पर्स एंड पर्स, देखिए पर्स है ना, ये साउंड है और बिल्ली की साउंड के लिए यूज होता है। इसकी आवाज़ भी दे दी गई, कैसे बोलता है, क्वाइट प्राउडली, बड़े गर्व से। इफ़ यू कॉल इट बाई इट्स नेम, हाँ अगर आप उसका नाम लेके बुलाओगे तो बहुत प्रसन्न होगा और गर्व से आवाज़ करेगा पर। और नाम तो बहुत ज़रूरी है। आप नाम लेके पुकारिए तो जिस पेट को आपने पाला हुआ है वो खुशी खुशी आपके पास दौड़ा चला आएगा। नाम लेके पुकारिए, जो एनिमल्स होते हैं बहुत खुश होते हैं। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेज ऑफ वैक्स एंड सॉफ्ट, और आप उसका नाम लेके पुकारो। पहली बात कैसे, देखिए ऊपर लिखा हुआ था सॉफ्टली। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेज, उसको सैंडविच खाने के लिए दीजिए। वो भी किसकी सैंडविच, वैक्स एंड सोप की। सोप तो हो गया साबुन टाइप का, वैक्स हो गया मोम टाइप का। एक तो पत्तियां भी खाता है और ये भी सैंडविच भी खाता है। आप सैंडविच कैसे बनाओगे आप इसके लिए, हैं पत्तियों के बीच में रखोगे क्या। एनीवे पोएम तो फ़नी है, जो पोएट के मन में आ रहा है वो लिखता हुआ चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप भी पोएम को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। सो ट्राई, अब उसके बारे में इतना कुछ बताने के बाद कहते हैं आप थोड़ा बोल के देखो, ट्राई एंटीवॉन्टी या ट्राई एंटीवॉन्टाई, ट्राई एंटीवॉन्टाई गोंगोलो। बट ऑफ कोर्स यू हैव नॉट सीन इट, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब तो बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि आपने इसको नहीं देखा है। एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है, मीनिंग दिखा दूँ, ये देखिए कुछ मीनिंग साहब, बस 2 ही मीनिंग बचे हैं। कन्फेस का मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो। और ये कन्फेस जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, तो उनमें ये कंसेप्ट भी है अपने आप में कि कोई गलती आपसे हो गई तो चर्च पे जाके आप जीसस के सामने आप उसको स्वीकार कर लीजिए, तो फिर वो माफ़ हो जाती है। वैसे भी कन्फेस का मतलब होता है कि हाँ मैंने ये किया है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। तो यू हैव नॉट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, एक तो आपने इसे कभी देखा नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। वो एक इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा है और हमसे कहता है आपने कभी देखा नहीं है। और वो कहता है कि मैं सच ट्रूथफुली का मतलब सच्ची सच्ची ना, मैं मान भी रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ दैट आई हैव नॉट सीन। बड़ी अजीब बात है, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। इधर का मतलब होता है या तो वो या तो वो, यानी ना तो आपने देखा ना मैंने देखा। इधर का मतलब ना तो पोएट ने ना मैं, हम लोगों ने। एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस, ना मुझे इसका एड्रेस पता है। अजीब बात है, इंसेक्ट का एड्रेस। ऐसे इंसेक्ट का एड्रेस क्या हो सकता है, चूहा कौन से बिल में रहता है, बिल्ली कहाँ पे जाके बैठती है अक्सर, है ना, पक्षी का घोंसला कहाँ बना हुआ है। यही तो एड्रेस होगा, और क्या एड्रेस होगा। बंदरों का एड्रेस पेड़ वगैरह हो गया ऐसे। फॉर देयर इज नॉट सच एन इंसेक्ट, अजीब बात है। अब आगे कह रहा है कि इस तरह का तो कोई इंसेक्ट ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा, देखेंगे कहाँ उसका एड्रेस पाएंगे। ये इसके इमेजिनेशन की बात है, पावर ऑफ इमेजिनेशन से एक ऐसा इंसेक्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया पोएम के जरिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप भी लिख पाओ कुछ तो ज़रूर लिखिएगा, बाकी मैं भी आपको एक वर्क दूंगा। एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। फोर का मतलब बिकॉज, यहाँ फोर का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर का मतलब है बिकॉज देयर इज़ नॉट सच एन इंसेक्ट, इस तरह का कोई कीड़ा ही नहीं है, दो देयर रियली माइट हैव बी। उसके बाद कह रहे हैं कि लेकिन हाँ ऐसा एक होना चाहिए था। देखिए हमें लगता है ना कि हम जो कुछ सोचते हैं तो सोचते हैं यार ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो वो चीज़ है कि यार एक ऐसा होना चाहिए था जैसे मैं सोच रहा हूँ। इफ़ ट्रीज एंड, उसके बाद कारण भी बता रहा है, रीज़न दे रहा है, तर्क दे रहा है। मतलब ये पोएम फ़नी है, बच्चों के लिए है, तो उसी के हिसाब से आप सोचिए कि वो क्यों कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए था। इफ़ द ट्रीज एंड ग्रास और पर्पल, अगर पेड़ और उनकी पत्तियाँ पर्पल होती, ठीक है, एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन, और अगर स्काई बॉटल ग्रीन बोलो थोड़ा सा डार्क, जो सब्जियों का जैसे भिंडी का कलर हो गया, करेला का कलर हो गया, तो वो जो ग्रीन डार्क कलर बॉटल ग्रीन। इट इज़ जस्ट अ लिटिल जॉक ऑफ माइंड, वाह भाई वाह,
क्या बात कही है। वो कह रहा है कि कोई ना कोई एक कीड़ा ऐसा जरूर होता, रियली माइट हैव बीन। कब? जब पेड़ों की पत्तियां और घास, मतलब पेड़ और घास पर्पल कलर के होते, स्काई बॉटल ग्रीन होता, इस तरह का कीड़ा जरूर होता। यानी एक तरफ ये कह रहा है कि ऐसा कीड़ा मैंने देखा ही नहीं है, ना मुझे उसका एड्रेस पता है, हाँ ऐसा कीड़ा होगा ज़रूर। और जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी जब घासें बैगनी कलर की होंगी और स्काई बॉटल ग्रीन होगा, इस तरह का कीड़ा जरूर नज़र आएगा। रियली फनी, यानी कंडीशन रख रहे हो। ये तो मजाक हो गया, ऐसे तो आप लोग भी कह सकते हो कि ऐसा होगा एक दिन, अगर ऐसा होगा तो। इट इज़ जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइंड, ये मेरा सिर्फ एक जोक है। बाद में वो कह रहा है कि इट इज़ जस्ट जोक ऑफ माइंड, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, विच यू विल फॉरगिव मी, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस तरह के मजाक के लिए माफ़ कर दोगे। इतनी सारी पोएम लेके आगे तक आए, इतना भयानक भयानक नाम याद कराया, और उसके बाद कहते हो पोएम ओ कीड़ा ही नहीं उस टाइप का, ओह ट्राई लेकिन फिर कह रहा है कि लेकिन ओह ट्राई तो करो। और एक चीज़ आपने गौर की, यहाँ पे ओह ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि वो पहले डिस्क्राइब करता है कि इस तरह का कीड़ा है, तो आप इसका नाम याद कर लीजिए। तो जगह जगह लिखा है सो, है ना, यहाँ पे भी लिखा है सो, क्योंकि वो बताता जाता है, उसके बाद कहता है इस कीड़े का नाम याद करो। और जब यहाँ पे बताता है कि ऐसा कोई कीड़ा है नहीं, तो कहता है लेकिन फिर भी ओह ट्राई तो करो, ट्राई एंटीवॉन्टी या ट्राई एंटीवॉन्टाई गंगलोब। उसके बाद देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का इसने यहाँ पे अपने ढंग से बनाने की कोशिश की है ना। ये बीटल हो गया इतना, ये मधुमक्खी का हो गया, है ना, तो दोनों को मिक्सर किया है। तो मेरा वर्क आपके लिए यही है कि आप भी अपनी इमेजिनेशन से कुछ इस टाइप के इंसेक्ट बनाइए, और बनाकर उसकी ड्राइंग में आप छोटे से चार्ट पेपर बना सकते हो, या अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो पेंसिल कलर वगैरह करके, और उससे आप हमारे पास भेजिए। हम उसे ईमेल कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप भेज, लेकिन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की, अच्छी रोशनी में, कैमरे से बढ़िया फोकस लेके आप उसे खींच कर भेजिए, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छी लगे। और अपना नाम लिख के भेजिए। नाम नहीं भी लिखते हैं तो आप अपना नाम हमें भेजेंगे कि मैंने भेजा है, क्लास लिख के भेजिए, स्कूल लिख के भेजिए, तो हम उसे इंस्टाग्राम में हम खुद उस पर आपका नाम टाइप करके सब कुछ करके पोस्ट करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के इस प्रकार से जो आपके द्वारा बनाई गई चीज़ें आएंगी, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। देखें ये जो ट्राइएंटीवोंटाई गोंगोलॉप नाम का जो इंसेक्ट है, वो आपकी इमेजिनेशन में कैसा है। जैसे इन्होंने कहा कि बीटल और बी का कॉम्बिनेशन है, आप कोई और कॉम्बिनेशन बनाओ और आप अपना कोई और नाम लिखो। जैसे मैं गिचपिच किचपिच कीड़े का नाम हो गया। अब उसको मैं कैसे बनाता हूँ वो मेरे ऊपर है। तो ऐसे आप अलग से नाम रख के ऐसा बना के, और चाहो तो उसके बारे में कोई लिख भी सकते हो। जैसे इन्होंने बताया कि भाई वो उसका मैनर डिस्ग्रेस है, कुछ आपका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। एनीवे यू एंजॉय। मैंने इसे पढ़ाया था क्लास में, और मैंने बच्चों को कहा था, बच्चों ने काफ़ी कुछ बनाया था। और ये 2-3 साल पहले की बात है, मैं उसे कलेक्ट नहीं कर पाया, नहीं तो ज़रूर मैं ऑलरेडी उनको शो करता और आपको दिखाता कैसे कैसे उन्होंने बनाया है। तो वैसे इस पोएम में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पोएटिक डिवाइस भी। हम इसकी अगर राइमिंग स्कीम निकालें तो स्पाई और फ्लाई दोनों मैच कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, और ये बी और ट्री मैच कर रहे हैं, तो ए तो हो चुका। मतलब जो मैचिंग वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें एक लेटर के हम शो करते हैं। तो यहाँ पे इसको बी लिख देंगे तो ये भी बी हो जाएगा। और होप जो है वो सी है, और उसका कोई मैच यहाँ पर है नहीं, तो इसकी राइमिंग स्कीम बन गई ए बी बी सी। ऐसी आगे भी आपको मिलेगी। और इसमें ये जो बार बार ये लिखा गया है ना, ये चीज़ें रिपीट की गई हैं। तो जब कोई इस तरह का रिपीटिशन हमें पोएम में देखने को मिलता है जगह जगह पे, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं रिफ्रेन। थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस भी आप लोगों को सीखना आना चाहिए, है ना। और क्या देखें यहाँ पे रिपीटिशन भी है। कहाँ कहाँ रिपीटिशन है, जैसे ये देखिए इट इट। तो इस तरह का रिपीटिशन अगर हमें कंसेक्यूटिव लाइंस में देखने को मिल जाता है, तो इस पोएटिक डिवाइस को हम रिपीटिशन कहते हैं। वैसे इसको एक अलग नाम भी है, एनाफोरा। आप इसको एनाफोरा समझिए। पेन चल नहीं रहा ठीक से, एनाफोरा, ठीक है। और सिमली ढूंढें इसमें, सिमली जानते हैं ना, जिसमें हम एस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, लाइक अ बीटल, लाइक अ बी, तो ये है ना,
यहाँ पे ये जो है ना ये सिमिली का यूज हुआ। अब जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हो एज वाइट एज मिल्क, है ना। आप समझिए यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का। और इलिट्रेशन ढूंढा जाए, इलिट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे क्वाइट, क्वाइट, है ना। मतलब एक ही लाइन में या नियर बाई वर्ड्स में हमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड शुरू में मिलती है, जैसे क्वाइट में क्वा क्वा, है ना, शुरू में क्वाइट क्वाइट हो गया। और कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना, लिप्स में जो ला है और यहाँ लिप्स का जो ला है ना, तो यहाँ भी आपको एलिट्रेशन मिलेगा, एलिट्रेशन। और आगे आप एलिट्रेशन ढूंढिएगा फिर हमें बताइएगा। वैसे बहुत ही इजी, बहुत ही इंजॉइंग यहाँ पे दिया गया है एलिट्रेशन लास्ट स्टैंजा में। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ढूंढ के। एजोनेंस कॉन्सोनेंस भी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक हम ढूंढते हैं, यहाँ पे यू में ओ, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद ओ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जब रिपीट होते हैं वाउल साउंड्स, यू, डू, नो, वो, तो वहाँ पे हम एजोनेंस का प्रयोग मानते हैं। ऐसे कैंसोनेंस, कॉन्सोनेंस जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं, वो बीच में भी हो सकती हैं, शुरू में हो जाती हैं, तो हम उनको एलिट्रेशन मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम निकालें, इट का टी हो गया ये, और नॉट का टी हो गया, क्वाइट का टी हो गया, फिर यहाँ पे देखिए टी है, फिर यहाँ पे देखिए टी है, फिर यहाँ पे देखिए टी है। तो एक प्रकार से यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है, ठीक है। और वैसे तो और भी मिल सकते हैं, मैं तो ठीक है, इतना पर्याप्त है इसके लिए। और जल्दी जल्दी बता दूं कि इस पोएम में इमेजरी का खूब यूज हुआ है। देखे ना, इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है कि जब आप पोएम को धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाते हो तो आपके अंदर इमेजिनेशन होने शुरू हो जाती है कि देखिए वो कीड़ा है, वो ऐसे चल रहा है, शर्मा रहा है, और अपने आप सोचते रहते हो कि ये ट्रायंटी वनटाई गोंगलप कैसा दिखता होगा। तो इमेजिनेशन में उसकी इमेजेस बनने लगती हैं। कभी कभी पोएम्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, तो वो यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया गया है। तो लेट्स एंड दिस पोएम हेयर, और इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे। और अगर वहाँ से आप संतुष्ट ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसके लिए वीडियो में ही वो सारी चीज़ें समझाते समझाते आपको बता देंगे, ठीक है। सो हाँ, आप बनाकर हमारे पास भेजिएगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है अपने इमेजिनेशन का इंसेक्ट। सो ending this tutorial here, saying you all goodbye, see you in the next video. Till then, study well, learn well.